जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आने वाले 6 तारीख और 7 तारीख दोनों दिन विजया एकादशी का व्रत दिया गया है। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का बुधवार को भी और गुरुवार के सामने भी एकादशी व्रत लिखा हुआ है। उसके सामने हम आगे देखेंगे तो जो बुधवार को एकादशी है उसके सामने लिखा हुआ है स्मार्त कोष्टक में गृहस्थ लिखा हुआ है। साथ ही गुरुवार को जो है वो वैष्णव और निम्बार्क संप्रदाय। तो किसको कौन सी एकादशी करनी चाहिए? स्मार्त से आशय है कि सभी हिंदू स्मार्त के अंदर आते हैं, और वैष्णव और निम्बार्क अर्थात जिसने रामानुज संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय की कंठी धारण कर रखी है विधिवत, उनके लिए ये व्रत जो है वो गुरुवार को होगा। शास्त्रों के अनुसार भी 10वीं विधा एकादशी का त्याग करना कहा गया है। इसलिए जो गृहस्थ है उनको बुधवार को एकादशी का व्रत करना चाहिए, और जिन्होंने वैष्णव या निम्बार्क संप्रदाय की कंठी धारण कर रखी है वो गुरुवार को एकादशी का व्रत करेंगे। ये एकादशी, विजया एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है और इसका क्या फल है, इसको हम इस प्रकार समझते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, और ये जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। इस विषय में उन्होंने कथा कही कि जिस समय श्री राम जी को वनवास हो गया था और वनवास में उन्होंने अपना निवास पंचवटी के पास स्थापित किया था, उस समय शूर्पणखा ने जब राम जी से विवाह करने का आग्रह किया और वो सीता पर आक्रमण करने लगी, तो लक्ष्मण जी द्वारा उसकी नाक काट देने के बाद उसके भाई खर और दूषण भी राम जी के द्वारा मारे गए। इसका प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने कपट मार्ग अपनाया और मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर और पीछे स्वयं साधु वेश बनाकर राम सीता जी का हरण किया। तो इससे राम जी व्यथित हो गए और वे सीता की खोज करने लगे, और खोज करते हुए वे जब जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने कहा कि लंका का राजा रावण उनको ले गए हैं। इसी प्रकार वो खोज करते हुए सबरी के पास से होते हुए और कबंध राक्षस का वध करके सबरी के पास से होते हुए ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचे, सुग्रीव से मित्रता की, और जब सुग्रीव द्वारा वानरों का दल भेजा गया उसमें हनुमान जी दक्षिण दिशा की तरफ गए और हनुमान जी सीता की खोज कर लाए। खोज करने के बाद श्री राम जी सीता जी को प्राप्त करने के लिए सुग्रीव की सहायता से उसकी सारी सेना लेकर समुद्र के तट पर पहुंचे। जब उन्होंने समुद्र के तट को देखा तो उसको अत्यंत दुष्कर जानते हुए लक्ष्मण जी से पूछा कि हे लक्ष्मण, हे सौमित्र, हम इस अथाह सागर को किस प्रकार पार कर हम रावण को हराकर सीता को प्राप्त करेंगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राताश्री, हे परम पूज्य श्री रामचंद्र भगवान, यहां से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप पर एक टापू है जहां पर बकतालबे नाम के ऋषि रहते हैं। वो बहुत ही तपस्वी हैं, उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, इसलिए वे ही आपको इसका मार्ग बता सकते हैं।
जब भगवान श्री राम उनके पास पहुंचकर विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करके उनके पास बैठे, तो बगतालवी ऋषि जो परमेश्वर को जान गए थे कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, तो उन्होंने उनके आने का कारण पूछा और राम जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो उन्होंने कहा कि हे श्री राम, आप जो हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत कीजिए। उसके व्रत की विधि उन्होंने इस प्रकार बताई कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश जल से भरकर वेदिका पर स्थापित करें, उसके ऊपर 5 पत्ते लगाएं और नीचे 7 प्रकार के धान रखें और ऊपर जौ भरकर रखें। उसके ऊपर सोने की श्री नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और उसका पूजन करें। दूसरे दिन यानी एकादशी को सब प्रकार से उस कलश का कुमकुम, मौली, चावल, नैवेद्य, नारियल आदि द्वारा पूजन कर रात्रि भर जागकर जागरण करें और प्रातः नदी में स्नान करने के बाद किसी विद्वान ब्राह्मण को वह घट दान में देवें और उसके साथ अनेकों अनेक दान भी देवें। इस प्रकार हे श्री राम, यदि आप सेना सहित विधि पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो आप निश्चित रूप से समुद्र पार कर रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। श्री राम जी ने जैसा बगतालव्य मुनि ने बताया वैसा ही उसी विधि पूर्वक उस व्रत को संपन्न किया और समुद्र पार कर रावण पर विजय प्राप्त कर सीता माता की प्राप्ति की। इस प्रकार जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक इसी प्रकार करता है वह लोक और परलोक में विजय प्राप्त करता है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाते हैं और अंत में वह मोक्ष गति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।